कौन सिखा दे? क्या हो गया तुझे? अम्मा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर अब्बा जी आ गए ना तो बहुत कुछ होने के चांसेस है। अरे बेटा कुछ नहीं कहते, तू आराम से नाश्ता कर। अम्मा आप जानती है ना कि अगर अब्बा अभी आ गए तो वही लंबा चौड़ा घिसा पिटा लेक्चर सुनाएंगे, वो मैंने अभी नहीं सुना। प्लीज अम्मा मैं जा रहा हूँ। आराम से आराम से। क्या करूं मैं इस बच्चे का? हेलो। अरे ये क्या हुआ? वो मोबाइल रह गया था मेरा। अभी जल्दी करो, मेरा नाश्ता तैयार है। हाँ जी तैयार है, आप बैठिए। वो कहाँ है अली? अंदर है। क्या बात है, अभी तक सो रहा है? उसे हॉस्पिटल नहीं जाना? नहीं नहीं, वो तो चला भी गया। क्या होता जा रहा है तुम? अभी वो अंदर था, अभी वो चला भी गया, क्या कह रही हो? अभी अंदर था और अंदर से फौरन बाहर चला गया। क्या हो रहा है ये? वो मक्खी थी। मक्खी मुझे तो नजर नहीं आ रही। मक्खी कहाँ? वो देखिए आपके सर। हाँ इधर ही। अरे भाई मक्खी उड़ भी गई, कहीं नहीं है, चली गई। मैंने तुम्हारे साहबजादे से कहा था कि आज मुझसे मिलकर जाना। अच्छा आप नाश्ता तो करें ना। हाँ, अब उस नामाकूम से कह देना कि लंच पर हमारी मीटिंग है। अब कोई बहाना और ये मक्खी नहीं चलेगी, समझी? अच्छा खाए ना, कुछ तो नहीं, वो पकड़ प्लेट। अच्छा आज हो भी वैसे दोनों बाप बेटों को खाने। ये I knew it. देखा, मैंने कहा था ना हमारा शो चैनल की रेटिंग को बदल के रख देगा। क्या ईमेल्स, क्या लेटर्स और एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिस्पॉन्स है क्लाइंट्स का। एक रात में हमारा शो चैनल की पहचान बन गया। मैं मेरे साथ काम करोगे तो ऐसे रिस्पॉन्स आएगा। ट्रू, लेकिन इसमें इस कामयाबी में एलिज़ा और सारा का भी हाथ है। सारा तो इज द रियल स्टार ऑफ दिस शो। शुक्र है किसी ने तो नोटिस किया कि हम भी इस कमरे में बैठे। वैसे सारा बीइंग अ स्टार एक लाइव शो में आके अपनी पर्सनल बातें लोगों से शेयर करना, आई थिंक इट्स गोल्ड स्टेप। इसमें क्या है यार, वैसे भी आए दिन अखबारों में उल्टी सीधी खबरें तो छपती रहती हैं। इससे लोग भी खुश और तुम और तुम्हारे चैनल वाले भी खुश। मैं क्या तो ठीक रही है। लेकिन इस शो की कामयाबी में हम दो इम्पोर्टेंट लोगों को भूल रहे हैं, तानिया और मरियम। हाँ तो उसका क्रेडिट भी सारा को ही जाता है, यही लाई थी उनको। हाँ वैसे हर मेल में लोग मरियम और तानिया की कहानी जानना चाहते हैं, खास तौर पे मरियम और सैम की कहानी। एक्सक्यूज मी, मेरे बारे में लोगों का क्या ख्याल है? तारीफ हुई या दिलचस्पी? दोनों नहीं। व्हाट? एक्चुअली आपकी और फवाद की कहानी सुनकर लोगों को लगा कि आप नॉर्मल लाइफ में कुछ कंफ्यूज हैं। व्हाट? मुझे तो इन लोगों की नहीं समझ आती। मैं यहाँ अपना भांडा फोड़ के बैठी हूँ, फवाद मुझसे कल से एक ही सवाल पूछता जा रहा है कि मैंने मीडिया के सामने उसका नाम क्यों लिया, और ये लोग हैं कि खुश ही नहीं होते। डोंट वरी, हम कर लेंगे इसे हैंडल ना यार। आज के प्रोग्राम में तुम देखना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगी कि खुद ही सब कुछ क्लियर हो जाए। इट मीन्स के हमारे शो में जो कहानियां आई हैं, उनके कैरेक्टर्स जो आ चुके हैं ये आएंगे। ऑब्वियसली फवाद की तरह उनका भी रिएक्शन आएगा। तो ये कि इन रिएक्शंस को अपने शो में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे तो उनका रिएक्शन और बढ़ जाएगा। बट दिस इज व्हाट वी वांट एलिसे। या व्हाट एल्स? Anyway, that's up to you guys. I have to go, मुझे फवाद से मिलना है। See you later. जल्दी आना यार प्लीज, बहुत कम टाइम रह गया। हाँ आई थिंक यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ओके? या श्योर। ठीक है। अब जिसके बारे में वो ज्यादा बात करेंगे ना, उस पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम ऐसे पूछेंगे कि लोगों का ऑटोमेटिकली उसकी तरफ इंटरेस्ट चला जाए। डन। ठीक है ना? कल शो भी अच्छा हो गया था, बाद में डिनर भी अच्छा था। तुम अच्छी भली हंसती मुस्कुराती घर वापस गई थी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। व्हाट? आई मीन तुमने मुझे माफ कर दिया ना। अब तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? अरे कल चैनल वाले आए, तुम्हारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। पर वो सरप्राइज पैकेज था ना। तो अगर मैं तुम्हें सब कुछ पहले से बता देता तो सरप्राइज थोड़ी ना रहता। तुम्हारी इस हरकत की वजह से कल इतनी प्रॉब्लम हुई। अम्मी को सब पता चल गया, फौरन कराची से फोन आ गया। अब उन्हें एक ना एक दिन पता तो लग ही जाना था ना। इस तरह पता लग गया तो क्या फर्क पड़ता है?
तुम्हें तो किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है यार। वो कल रात उस सरप्राइज पैकेज की वजह से अब्बा जी ने भी एक मीटिंग कॉल कर रखी है। व्हाट? उन्होंने ये शो कहाँ देखा? ऑब्वियसली टीवी पे। फिर क्या, अभी थोड़ी देर में क्लिनिक से घर आते होंगे, फिर लंच पे लेक्चर मिलेगा। तो तुम कहना ये चाह रहे हो कि आज तुम लंच मेरे साथ नहीं कर रहे, राइट? यार तुम कितनी सेल्फिश हो तानिया। यहाँ मेरी जान सूली पे अटकी हुई है और तुम्हें लंच की फिक्र है। तो फिर जाओ, यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा तुम्हारा लंच पे वेट कर रहे हो। हाँ यार, अच्छा याद करवाया, थैंक यू। ओके बाय। तुम वाकई जा रहे हो? अभी तो तुमने कहा जाओ। मैंने गुस्से में कहा। तुम हर वक्त गुस्से में रहती हो, मुझे कैसे पता लगेगा? अब जाओ, मुझसे बात ना करना। ओ जाते जाते एक आखिरी सवाल, तुम्हारी अम्मी को मैं कैसा लगा? जैसे हो। कैसा हूँ? पागल। तुम्हारा नहीं, तुम्हारी अम्मी की राय पूछी है। बाय। अरे तानिया, बताती तो जाओ। अम्मा, अब्बा का ये लेक्चर जरूरी है क्या? अच्छा, और तुम्हारा टीवी पे आके तानिया के बारे में ऐसी बातें करना जरूरी था क्या? अम्मा, पर आप तो तानिया के बारे में पहले से सब कुछ जानती थी। लेकिन तुम्हारे अब्बा नहीं जानते थे। तो अब जान गए ना। तो बस फिर सुनो लेक्चर। अम्मा, तुम्हारा कहाँ पहुंच गया है? कहाँ पहुंच गया है? चांद पे। अच्छा अम्मा, आजकल तो ना दिन में मोबाइल के 10 नए मॉडल आ जाते हैं और अब्बा वही पुराने। क्या हाँक रहा है? मेरे कहने का मतलब है कि उनके लेक्चर वही अभी तक 15 साल पुराने चल रहे हैं। अगर लेक्चर देना ही है तो थोड़ा अपडेट करें। अभी वहां खाने के मेज पे जो जो होने वाला है ना, मैं सब कुछ यहाँ खड़ा खड़ा पूरा का पूरा सीन बता सकता हूँ। अच्छा बता, क्या होने वाला है खाने की टेबल पे? खाना खाते हुए बात करने से पहले वो थोड़ा सा खांसेंगे, फिर बोलेंगे, हाँ भाई बरखुरदार, ये तुम्हारी हाउस जॉब कैसी चल रही है? हमें बरखुरदार, ये तुम्हारी हाउस जॉब कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है। ये तानिया कौन है? ये तानिया कौन है? जी वो मेडिकल कॉलेज से साथ ही पढ़ती आ रही है। अम्मा को बताया था तानिया के बारे में। खबरदार, खबरदार जो मेरा नाम बीच में लिया तो। हाँ, वरना आपकी तरफ देखेंगे और बोलेंगे। ये आजकल काफी बातें छुपाई जा रही हैं मुझसे इस घर में। अगर आपने आगे से कोई जवाब दिया तो आप दोनों की बहस शुरू और मेरी क्लास खत्म। नहीं भाई, मैं तो चुप रहूंगी। तो फिर वो दोबारा से मेरी तरफ मुंह मोड़ेंगे और यहाँ से शुरू होगा उनका 1916 का नॉन स्टॉप लेक्चर। देखो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस था मेरा। एक डॉक्टर बनना तो शायद आसान है, लेकिन एक अच्छा और काबिल डॉक्टर बनना को बच्चों का खेल नहीं है। और आज मैंने देखा टीवी पर जो तुम बोल रहे थे, क्या नाम है उस लड़की का? तानिया? तानिया। हाँ, तानिया, तानिया। देखो बरखुरदार, इन कामों के लिए सारी उम्र पड़ी है। ओहो, अब जाने भी दीजिए ना, यही तो उम्र होती है बच्चों की। मुझे बताएं, क्या आपकी उम्र में ये सब हरकतें करता अच्छा लगेगा बेचारा? क्या मतलब? थैंक यू माँ, मैं चलता हूँ, वो स्टडीज का टाइम हो गया है। और फिर शुरू होगा मेरा लेक्चर। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। अगर तुम्हारे और अली के बारे में तुम्हारी अम्मी और अली के अब्बा को पता चल गया है तो उसमें बुराई क्या है? इसमें अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि शादी की बात चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। शादी और अली से? तुम्हें किस पागल ने कहा है कि मैं उस पेंडू से शादी करूंगी? व्हाट? तुम उससे शादी नहीं करोगी? नो वे। पक्का? हाँ, नहीं करूंगी। थैंक यू तानिया। तुम इतना खुश क्यों हो रही?
देखो ना, तुम तो शादी कर नहीं रही और अली मुझे हर तरह से ठीक लगता है। डॉक्टर है, हैंडसम है, लविंग, केयरिंग, मेरा आइडियल जैसा मैंने सोच रखा था वो भी कुछ ऐसा ही है। तुम कहना क्या चाहती हो? जो तुम समझ रही हो। आई मीन इज अवेलेबल। तुम तो शादी करोगी नहीं तो मैं ही कर लेती हूँ। What? खबरदार अगर ऐसा सोचा भी तो। देखा देखा, शादी नहीं करूँगी उस पेंडू से। मुझे छोड़ो, अपना बताओ। हमें रमीज का बता के खुद सैम से चक्कर चला रही थी। वो कम ऑन, मैं कोई चक्कर नहीं चला रही थी। तो क्या वो चक्कर चला रहा था? उस बेचारे ने क्या चक्कर चलाना है, वो तो खुद ही चकराया हुआ इंसान है। हाँ, तुम्हें मिलने के बाद तो कोई भी चकरा सकता है। शट अप। अच्छा, बात कहाँ तक पहुँची? कंफ्यूज है। मुझे लगता है उससे प्यार हो गया है मगर मानता नहीं है। लोगों को एफएम में प्यार के मशवरे देता है मगर कुछ दिनों से उसके मशवरे खाक और प्रोग्राम बंद होने को है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैम और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम लव वर्कशॉप। अगर आपकी प्यार की गाड़ी कहीं चलते चलते रुक गई है, आपको बहुत तंग कर रही है या आप उससे बहुत तंग आ चुके हैं, तो फौरन फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए क्योंकि हम बताएंगे आपको आपके प्यार के मसाइल का हल। लेट्स सी हमारे पास पहले कॉलर कौन है। हेलो, आई एम सैम योर प्रेजेंटर, वेलकम टू लव वर्कशॉप। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम छोड़ो और बाय द वे, जो बंदा अपने प्यार का मसला हल नहीं कर सकता वो दूसरों की गाड़ी को खाक धक्का लगाएगा। मेरे ख्याल में हमारे बहुत पुराने कॉलर कॉल कर रहे हैं। वैसे मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं आप। ना तो मैं पुराना कॉलर हूँ और ना ही ये मजाक है। लगता है कल रात वो टीवी शो पर मरियम से अपने बारे में कहानी नहीं सुनी आपने। पहले अपने प्रॉब्लम को तो हल करें जनाब, फिर यहाँ आइएगा। बाय बाय। हेलो, मरियम, सारा का फ़ोन है। मेरे फ़ोन पर? नहीं, मेरे फ़ोन पर। तो मैं क्या करूँ? तो वो क्या करे? वो कह रही है जल्दी तैयार हो जाओ, शो के लिए टीवी पहुंचना है। हो तो रही हूँ तैयार। बाय द वे, मैडम खुद कहाँ है? मैडम खुद का है? क्या? फवाद के साथ? व्हाट? ओह ओके, बाय। सारा ने कल शो पर जो अपनी और फवाद की कहानी सुनाई, उस पर फवाद सवाल पे सवाल पूछ रहा है। तुम्हारी और अली की कहानी सुनकर तुम लोगों के पेरेंट्स जाग उठे। उधर बेचारी सारा फवाद को बजाते दे रही हैं। थैंक गॉड मैं बच गई, सैम ने कॉल नहीं करती। हेलो, दिस इज तानिया। सारा, मरियम, हम लोग अभी घर पे मौजूद नहीं है, प्लीज बीप के बाद मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। बाय। हेलो मरियम, मैं हूँ सैम और तुम्हें कोई हक नहीं है यूं टीवी पर बैठकर लाखों बल्कि करोड़ों लोगों के सामने यूं मेरा नाम उछालने का। और मुझे तुमसे, यू नो व्हाट आई मीन, मुझे तुमसे नहीं है। ओके, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरा मतलब इसके तो रूड होने का नहीं था। वो मैं ओह माय गॉड, ही इज इन लव। उसे तुमसे प्यार हो गया है ना? हाँ।